तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमने पहला चैप्टर लिया है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में सभी प्रश्नावली हल कराने वाले हैं और वही प्रश्न कराएंगे जो बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। जिस बच्चे ने ये वीडियो देख लिया पूरा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो ज्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, वो भी किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें मासा ज्ञात करना है। चलिए कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये पहला सवाल है हमारा। तो यहाँ पे नंबर पहला स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बड़ी संख्या आगे लिखना है 225 तथा और 135। ठीक है, ध्यान समझना। तो यहाँ पर थोड़ा साइड पे कर लीजिए। यहाँ पे 135 का भाग लगाना हमें, यानी छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाना है 225। तो इसका ऐसे भाग लगाएंगे तुम्हारा एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 135, तो घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 0, और 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक, 90 बचेगा। दोबारा से भाग चालू कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 135, तो हमारा ये एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 90, तो अब ये बचेगा 45। ठीक है, दोबारा भाग चालू करेंगे। अब ये वाली संख्या अंदर लिखेंगे 90 और 45 दोनों 90 है। तो प्यारे बच्चों ये पूरा पूरा कट गया। ठीक, ये भाग तब तक लगाइए जब तक पूरा पूरा कट ना जाए। अब ये पूरा पूरा कट गया। तो अब हमें क्या करना है, जो अंदर वाली संख्याएं हमारी, जो अंदर वाली संख्याएं पहले इन्हें लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे 225 बराबर, फिर लिखेंगे 135 बराबर, फिर लिखेंगे 90 बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखना। अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इन दोनों का गुणा, करेंगे नहीं लगाएंगे। तो 135 गुणा 1। प्यारे बच्चों इसका भाग इसमें लगाया तो एक बार गया था, यानी इन दोनों का गुणा जब भाग लगाया था शेषफल कितना बचा? 90 बचा। तो प्लस 90 लिख दीजिए यहाँ पर। अब इन दोनों का गुणा 90 गुणा 1, जब 90 का भाग लगाया तो 45 शेषफल बचा, तो प्लस 45 जोड़ दीजिए। फिर इन दोनों का गुणा 45 गुणा 2, जब 45 का भाग लगाया शेषफल 0 बचा तो प्लस 0। अब ऐसे लिखित कर देनी। तो यहाँ पे लिख देना मासा बराबर। ठीक, तो ये वाली संख्या मासा होती है 45, का आंसर निकल के आ गया। ठीक, जो संख्या लास्ट में काटती है भाई हमारा मासा हो जाता है। लो, प्रश्न नंबर पहला हो गया। अब दूसरा देखिए कैसे करते हैं इसको हम। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा। पता नहीं कितना बड़ा है, इसको मैं दूसरे पेज पे कर रहा हूँ। ठीक, पहले तो नोट कर लीजिए आप। अब प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है। कोई दिक्कत है वीडियो को एक बार बाइक करके देख लो, वीडियो को रोक लिया करो आप। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए आप। अब यहाँ पे इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे तो पहले इन दोनों संख्याओं को लिख लो। और प्यारे बच्चों एक गलती बिल्कुल मत करना। गलती बच्चे क्या करते, प्रश्न संख्या डालना भूल जाते हैं जल्दबाजी में। तो प्रश्न संख्या डालना मत भूलना, बता रहा हूँ। ठीक, कैसे डालोगे? जैसे प्रश्न नंबर 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, ऐसे आपको लिखना है। ध्यान रखना, बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते, प्रश्न संख्या नहीं डालते हैं। पहले संख्या लिख लो 867 तथा 255। ठीक है, चलिए समझिए, इसका भाग लगाइए। जिस बच्चे को पहला सवाल कम समझ में आया तो इसको समझ लीजिए आप। तो 255 लिखेंगे यहाँ पर, भाग 867 तो लगाइए। तो ये 25 यहाँ 75 3 बार चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 यानी 3 का गुणा 255 में करके यहाँ लिखेंगे 3 पंजे 15 की 5 हाथ से लेक, और 3 पंजे 15 16 हाथ से लेक, और 3 दूनी 6 और 1 7। घटाइए तो यहाँ पर 2 बचेगा, 0 यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, दोबारा से भाग चालू करिए वैसे करके। 255 अब ये जाएगा हमारा 2 बार, 2 दूनी 4 और 0 2 दूनी वो 2 1 2 हो जाएगा। घटाएंगे सेम, तो हमारा बचेगा यहाँ पर 51 बचेगा। ठीक, दोबारा से भाग पर चालू करिए। अब ये संख्या लिखिए 255, तो ये चला जाएगा हमारा, देखो एक इसका एक इसका, तो ये चला जाएगा हमारा 25 5 बार चला जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, 5 बार चला, हाँ चला जाएगा। देखो 5 1 5 और 5 25, पूरा पूरा कट गया देखो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मासा बराबर। पहले इसको यूक्लिड विभाजन से हल करना। तो बीच वाली संख्या पहले लिखिए। देखो बीच वाली एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 867 बराबर, फिर 255 बराबर, यार गलती कर दी हमने,
रुक जाइए, यहाँ पर ये वाली संख्या लिखी जाएगी ना, 102 लिखी जाएगी यहाँ पर, ये 102, ठीक, 102 लिखी, पहले तो माफी चाहता हूँ, 102 होगा ना, जैसे कि भाग लगाया था यहाँ पे 51 बचा, ये अंदर लिखा जाएगा 102 हो जाएगा, ठीक सही है। अब ये 2 बार जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 102 होगा, ठीक, 102, पहले बच्चों माफी चाहता हूँ भैया, ठीक, अब सही हो जाएगा हमारा, ये 102 लिखा जाएगा अंदर। अब ये संख्या लिख ली, इसके बाद ये लिख लो, तो यहाँ पे लिखो 102, तो ये 102, ठीक। अब क्या करेंगे देखना, इन दोनों का गुणा, तो यहाँ पे लिखो 255 और गुणा 3, और जब इसका भाग लगाया शेष पर 102 बचा था, तो यहाँ प्लस 102 लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा लिखेंगे, तो 102 गुणा 2, और प्लस जब इसका भाग लगाया शेष पर 51 बचा, तो यहाँ पे प्लस का 51 लिख लेंगे। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 51 गुणा 2, अब शेष पर कितना बचा, 0 बचा हुआ, तो यहाँ पे 0, तो नई लाइन से ऐसे लकीर कर देना, यहाँ पे लिखना मासा बराबर हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक, 51, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे माफी चाहता हूँ भैया, ये 102 लिखा हुआ, ठीक है, 51 दूनी 102 होता है हमारा, ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न कैसे है वो देख लीजिए अब आप। तो यहाँ से प्रश्नावली हमारी चालू हो गई है 1.2, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 7 है, बहुत ही बढ़िया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF यानी मासा ज्ञात कीजिए और फिर लासा भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन दोनों के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखो 96, तो 96 के अभाज्य गुणनखंड काटो, पहले 2 से काटो, तो 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकन 3। अब ये 404 के गुणनखंड काटो अलग, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 0, 2 एकन 2। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 196 यानी कि 96 बराबर इस 96 के सब गुणनखंड लिख लेने में, ठीक है। तो 2 गुणा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, 1 2 3 4 5, ठीक, और 3 ये। अब लिखेंगे 404 को, तो इसको लिखेंगे हम 2 गुणा 2 और लास्ट में ये बचा, चाहो तो आप इसका भी भाग लगा दो, तो एक ही बार जाएगा, तो 101। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका निकालेंगे हम लासा, ठीक, सॉरी मासा निकालें, तो ऐसे लकीर करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मासा बराबर, इधर लिखना मासा। सवाल जैसे हम लगा रहे हैं वैसे ही बोर्ड में लगाना है आपको। तो अब ये इसका मासा निकालेंगे, तो मासा में देखो किसका किसका जोड़ा बन गया, देखो ये जोड़ा बन गया हमारा 2 और ये इसका बन गया 2, ठीक है। और जोड़ा नहीं बना, तो यहाँ पे मासा हो जाएगा 2 दूनी 4, एक आंसर निकल के आ गया हमारा, ठीक। अब इसका निकालेंगे लासा, तो नई लाइन से यहाँ पे इसी के नीचे लिखना लासा बराबर, तो लासा बराबर सबसे पहले मासा लिख लो, तो मासा कितना निकला, 4 निकला है। अब इसके बाद जो संख्या आपकी बच गई हैं, जो संख्याएं बच गई उनको भी लिख लीजिए। देखो ये इतना बच गया पूरा क्षेत्रफल, ये तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24, 24 तो ये हो जाएगा हमारा 24 और गुणा 101, ये भी बचा हुआ। अब इन सब का गुणा करेंगे, जब इन सभी संख्याओं गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 96, ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, उदाहरण नंबर 8 है हमारा, बहुत ही अच्छा है उदाहरण। तो उदाहरण नंबर 8 है, तो इसमें देखो 3 संख्याएं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, तो यहाँ पे पहले 6 के गुणनखंड काट लो, तो 2 से काटो, 2 तियाँ 6 और 3 एकन 3। अब 72 के काट लो अलग थोड़ा, 2 से काटो ये 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3, फिर काटेंगे 120 की हम, तो 2 से काटो तो ये 60 हो जाएगा। देखो जिस संख्या में 2 का भाग लगता है वो संख्या आधी हो जाती है। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। अब ये 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। अब समझिए, तो पहले ये 6 लिख लो, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 बराबर 2 गुणा 3, ठीक। अब ये 72 बराबर, तो 72 बराबर लिखेंगे हम
दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन। अब 120 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 3 और गुणा 5। अब ऐसे हमें कर लेनी है लकीर इस प्रकार, ठीक, ध्यान समझना। तो सबसे पहले निकाला जाएगा इसका मासा। मासा क्या होगा, तीनों में होने, यानी वह संख्या तीनों में होनी चाहिए। देखो एक ये 2 चला गया, गुणा, अब देखो 1 3 ये 1 3 ये 1 3 ये, तो 3 दूनी 6 तो हो गया मासा। अब इसका निकालना लासा, तो नई लाइन से लिखना लासा बराबर, तो पहले लिख लो मासा। अब देखो इसमें ये देखो 2 का जोड़ा बन गया, ठीक, फिर ये 2 का जोड़ा बन गया। अब इसके बाद 3 और 5 15, ये बचा हुआ तो 15 भी लिख लीजिए, गुणा कर लीजिए इसको। अब तो देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो ये हो गया हमारा, और 15 दूनी 30 ये हो गया, और 12 3 36 360 इसका हो गया लासा। ये हमारा हल हो गया प्रश्न। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए। उम्मीद है प्रश्न आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे भाई। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे आप। अब इसके बाद थोड़ा अगला प्रश्न का लेवल थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक, उन प्रश्नों को कैसे करेंगे देखना। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा। तो देखो थोड़ा इस प्रश्न को ध्यान समझना, यानी इन दोनों संख्याओं का देखो HCF यानी मासा लिखा हुआ है, यानी इन दोनों संख्याओं का मासा। हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, और इन दोनों का मासा हमारा 9 है। तो लिखेंगे मासा बराबर 9 दिया हुआ, ठीक है। तो अब वो कह रहा है यानी इन दोनों संख्याओं का मासा 9 है और इन दोनों संख्याओं का लासा कितना होगा ये बताना। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा यहाँ पर, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखो बेटा यहाँ से सवाल आने के चांस है, बहुत अच्छा सवाल है बता रहा हूँ। मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। चलिए समझिए, बहुत इजी है। तो देखो मासा कितना 9 है और लासा हमें पता नहीं। पहली संख्या हमारी 306 है और दूसरी संख्या हमारी है 657। अब ये 9 से या तो ये वाली संख्या काटो या एक काटो, ये वाली काटो, कोई एक ही काटना, दोनों नहीं काटना है तो गलती से दोनों काट दो। 9 से या तो ये वाली संख्या काटो या फिर ये काटो। तो देखो 9 1 9 और 9 3 27, 9 3 27, यहाँ पे बचा 3, तो 9 चौक 36, 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर 34 गुणा 667, ठीक है। तो जब इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो गुणा निकल जाएगा हमारा 22 338, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसका मैं दूसरा प्रश्न आपको और दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये कम समझ में आया है तो इसका दूसरा प्रश्न और समझा दे रहा हूँ, ठीक। चलिए कैसे करते देखना दूसरा प्रश्न। तो प्रश्न नंबर हमारा अगला है। देखो 2 संख्याओं का मासा, तो प्यारे बच्चों देखो HCF यानी इनका जो मासा 145 है और इनका लासा 2175 है, और एक संख्या हमारी 725 है, एक संख्या 725 लिखा हुआ है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सूत्र आपको यही लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लासा गुणा मासा। अरे भैया देखो अगर ये लासा मासा आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, अब इसके जो मान दिए मान लगा दीजिए। तो लासा कितना, तो ये इसका लासा है 2175 और मासा 145 है बराबर पहली संख्या ये रही हमारी 725 और दूसरी संख्या पता नहीं, तो इसको ऐसे लिख दीजिए दूसरी संख्या। अब इसको हल कर दीजिए। चलिए तो देखो यहाँ पर हम इसकी करें कट्टा पिट्टी। देखो ये हो जाएगा हमारा 725 है ना, 725 एकन, और ये हो जाएगा 3 बार चला जाएगा। अब 3 का गुणा ऐसे में कर दो, तो 3 पंजे 15 के 5, 3 पंजे 15 के 5 हाथ से लगी हमारे पास 1, 3 चौक 12 और 1 13 हाथ से लगी 1, और 3 एकन 3 और 1 4। इधर क्या बचा, हमारी दूसरी संख्या बची हुई है, दूसरी संख्या। चाहो तो आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो, अगर और थोड़ा सही तरीके से लिखना चाहते हो तो नई लाइन से और लिख लो थोड़ा। तो यहाँ पे लिख लो दूसरी, ऐसे घुमा के लिख दो, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है।
तो कहाँ पे चेक करने वाला कहेगा बच्चा भी ठीक पढ़ने वाला है, ऐसे करके लिख दिया करो। ठीक, तो ये थोड़ा सही रहता है, अच्छा रहता है। उम्मीद है प्रश्न आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखो प्यारे बच्चों, आपको मेन चीज है ये सूत्र याद करना। ये सूत्र लिखने के बाद इसमें मान लगा दीजिए और कटा पिट्टी कर दीजिए, आंसर बाहर निकल के आ जाता है। अगला प्रश्न कैसे करेंगे देखना उसको आप। तो प्रश्न नंबर अगला हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 और गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या, ये बताना हमें। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को लिख लो, 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस का 13। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे। जब यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 7 गुणा 11 और यहाँ प्लस 1 बचेगा, ये वाला यार प्लस 1 रहेगा। ठीक है, प्लस का 1 ये। अब हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 77 और प्लस 1 गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 78, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 और गुणा 78। अब समझना, इसको क्या करेंगे, 78 के गुणनखंड काटेंगे, तो इसको लिखेंगे 13 फिर 78, 13 छक 78 होते हैं ना। अरे भैया देखो, 13 तियाँ 39 या 13 दूनी 26, लो 78 के जब गुणनखंड काटेंगे तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, नई लाइन से लिखेंगे हम, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखो अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, अतः संख्या भाज्य है। बस हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब इसे मान लो दूसरा प्रश्न दे दे। चलो इसका दूसरा प्रश्न है हमारा, उसको भी देख लीजिए। तो दूसरे प्रश्न में है हमारी संख्याएं जो हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो प्रश्न बना लें। व्याख्या कीजिए। चलिए इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले संख्या लिखनी है हमें। ठीक है, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 6, ये हमारा जो प्रश्नावली 1.2 और प्रश्न नंबर 6 हल करा रहे हैं। और इसमें से देखो 2 सवाल दिए हुए हैं। ठीक, एक ये दिया हुआ है, एक ये वाला दिया हुआ है और एक ये वाला सवाल है। ठीक, तो इसमें एक ही पूछा जाएगा। और ये यही नहीं कि यही पूछा जाए, संख्याएं भी चेंज कर सकता है, लेकिन करने का तरीका आपको यही करना है, दूसरा तरीका कुछ नहीं लगाना है। तो यहाँ से प्रश्न हल करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, इसमें से 6 कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 है, तो इसमें से हम 6 कॉमन लेंगे। जब यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और ये गुणा 1 और प्लस यहाँ पर 1 बचेगा। थोड़ा इसको आई करेंगे 6, तो हो जाएगा 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 तियो 12। चलो 4 तियो 12 और 12 दूनी 24 और प्लस 1। थोड़ा और समझिए आगे। अब 24 गुणा इसमें करिए तो 6, इसमें 24 का गुणा करेंगे, तो जब 24 का गुणा 35 में करेंगे तो हमारा निकल के आएगा ये 840 और प्लस 1। जब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 गुणा, ये कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये 6 है ना हमारा 6, ये तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 और गुणा 841। ठीक, अब इसके देखो अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, अतः संख्या भाज्य है। बस इतना करना है इसमें आपको। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी, और भैया 2-3 बार लगा लेना है इसको। अगला प्रश्न देखिए कैसे करते हैं इसको अब हम। तो प्रश्न नंबर है हमारा 2 पे घात 3 गुणा 3 गुणा 5 तथा 2 पे घात 4 5 गुणा 7 का लासा कितना होगा। तो सबसे पहले इन संख्याओं को लिख लो, 2 पे घात 3 और 3 गुणा 5। अब ये वाली संख्या लिखेंगे,
2 पे घात 4 और गुणा 5 गुणा 7 ऐसे लकीर करनी है। अब यहाँ पे लिखना हमें लासा बराबर। अब देखना, जब लासा लिखेंगे, जब प्यारे बच्चों लासा लिखेंगे तो इनमें जो बड़ी घात होगी वही लिखा जाएगा। तो बड़ी घात कितनी है, देखो जो जब लासा लेंगे, जब हम लासा लेंगे तो इन दोनों में जो बड़ी घात है तो वही लिखा जाएगा। 2 पे घात 4 लिखेंगे हम, गुणा। अब यहाँ पर ये देखो 5 लिख लो, ये वाला 5 लिख लिया। अब ये 7 इसमें सब लिख लिया जाता है, तो ये 5 को 1 लिखेंगे और 7 21 लिख लेंगे, बस यही इसका आंसर हो गया। और चाहो तो गुणा भी कर सकते हैं आप इसका, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये तो हो गया 16 गुणा 5 और गुणा 21। तो 16 पंजे 80 और गुणा 21 गुणा करा दीजिए, तो 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब इसमें लासा की बात करेगा तो बड़ी घात पहले लिखनी है हमें। और इसका मासा कैसे निकालेंगे, मासा भी देख लीजिए। चलिए यहाँ पे मासा पूछ सकता है ना भैया, बोर्ड है ये, पता नहीं क्या करा सकता है आपसे। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा इतना। ठीक है, अब ये वाला लिखेंगे 2 पे घात 4 गुणा 5 गुणा 7। अब प्यारे बच्चों इसका मासा निकाल के दिखाना हमें। ठीक, तो मासा, तो यहाँ पे लिखेंगे मासा बराबर। तो देखो लासा में क्या होता है प्यारे बच्चों, लासा में सबसे बड़ी घात लिखी जाती है और मासा में सबसे छोटी घात लिखी जाती है। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 2 पे घात 3। अब देखो एक जोड़ा ये बन गया तो गुणा 5, बात खत्म। तो ये 8 और गुणा 5, तो लासा हो गया 8 पन्ना 40। लो भैया, इसका मासा हो गया 40 और इसका लासा हो गया ये वाला। चलिए, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अगले प्रश्न देखिए कैसे करते हैं उनको हम। तो प्रश्न नंबर हमारा अगला है 18 और 117। 18 और 117 के HCF को, ठीक, यानी इन दोनों का मासा, इन दोनों का मासा इसके बराबर है के रूप लिखा हुआ ना, यानी 18 और 117 के HCF को 18 माइनस, यानी 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया, यानी इनका मासा इसके रूप में लिखा गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन दोनों का मासा निकालेंगे हम, इन दोनों का मासा। तो मासा कैसे निकालेंगे देखना, तो यहाँ पे चलो यहीं पे लिख के दिखा दे रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 और 117। तो देखो 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 छक्का 18 पंजे 90 और 18 छक्का 108, 6 बार चला जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे 108, तो हमारा बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा ये। ठीक, अब दोबारा भाग चालू करेंगे। अब ये 9 अंदर लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी 18, तो 9 दूनी 18, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका जो मासा निकला है, मासा कितना निकला है, तो प्यारे बच्चों मासा निकला हमारा 9। तो इन दोनों का मासा इसके बराबर है। तो पहले ये लिखेंगे यहाँ पर, तो 18m माइनस के 117 बराबर 9। अब इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे। जब इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2m माइनस, जब 9 कॉमन लेंगे तो देखो 9 1 9, यहाँ पे 2 बचे हुए हैं और 9 3 27, 13 निम्मा 117 होता है बराबर 9, और ये 9 से 9 कट जाएगा हमारा। तो 2m माइनस का 13 और बराबर 1, और 13 को भेजेंगे उधर, तो 2m बराबर हो जाएगा 1 और प्लस 13, तो 2m बराबर हो जाएगा हमारा 14। फिर 2 1 2, 2 7 14, तो m बराबर 7। तो प्यारे बच्चों एक आंसर निकल के आ गया हमारा। ठीक है, तुम्हारा आंसर कितना निकला है, यानी m का मान 7 निकल के आ गया। अब प्रश्न कह रहा है इनका लासा भी ज्ञात कीजिए। चलिए भैया लासा भी ज्ञात कर लेते हैं। तो आपने एक सूत्र देखा होगा यहाँ पर, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपने सूत्र देखा होगा। तो देखो लासा तो हमें पता नहीं है, तो लासा तो ऐसे लिख लीजिए। और मासा कितना है, देखो मासा 9 निकाल चुके हो तो यहाँ पे 9 लिख लीजिए। पहली संख्या हमारी कितनी 18, तो यहाँ पे 18 लगा दीजिए। और दूसरी संख्या हमारी 117, तो यहाँ पे 117 लगा दीजिए। इसको हल कर दीजिए। तो 9 1 9 और 9 दूनी 18, 2 का गुणा इसमें करा दो, तो हमारा हो जाएगा ये लासा बराबर 2 7 14 की 4, 2 7 14 की 4 यहाँ से लेकर, और 2 1 2 और 1 3 और 2 1 2, तो ये इसका आंसर निकल के आ गया 234। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न आने के बहुत चांस हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है बता रहा हूँ। ठीक, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आया तो आपको ऐसे कर देना है। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए। बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा,
सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। देखो अगर प्यारे बच्चों आपने ये वाला प्रश्न सीख लिया तो √3, √5, √2, √7 और भी मान लो इस प्रकार के प्रश्न है, अगर आप एक सीख लेते हो तो बाकी सब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए कैसे हल करते हैं देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर माना √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना √3 एक परमेय संख्या है और परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 बराबर p/q। फिर कोष्टक में लिखेंगे जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल 0, इस प्रकार लिखना है आपको। और देखिए प्यारे बच्चों, यानी ये प्रश्न सीखने के बाद अगर आप ये प्रश्न सीख लेते हो तो √5 है, √2 है, √7 है, √13 है, √11 है, इस प्रकार के प्रश्न आप सीख सकते हो। इसमें खाली कुछ नहीं करना, खाली संख्या बदलनी है। ये हर बार आपको संख्या बदलनी है और बाकी हिंदी पूरी यही रहेगी। चलिए समझिए। तो जब ये √3 बराबर p/q, तो इसके नीचे 1 करेंगे, जब इसके नीचे 1 करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो हमारा हो जाएगा √3q बराबर p। अब इसका दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों में वर्ग करने पर पेन चल नहीं रहा है। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो जाएगा √3q का वर्ग बराबर p² हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और समझिए आगे। तो इसका ये अंडू हट जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3q² बराबर p², इतना। अब प्यारे बच्चों ये देखो हमारा 3 कहाँ जाएगा, तो थोड़ा अलग से आपको समझा दें। देखो ये 3 जाएगा हमारा p के नीचे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा p²/3। अच्छा आपने सवाल लगाए होंगे जैसे कि मान लो 5x बराबर मान लो आपका 18 है, तो ये 5 कहाँ जाता है, ये वाला 5 जाएगा 18 के नीचे, तो x बराबर 18/5 ऐसे करके। तो इसका मतलब ये होता है यानी 18 5 से विभाजित है। अरे भैया जो 18 है ना वो 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे हम यही करने वाले हैं। तो देखिए ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 जाएगा p² के नीचे, तो p²/3 हो जाएगा हमारा, p²/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p² 3 से विभाजित है ये लिखेंगे हम। ठीक है, लेकिन ये 3 को नीचे ले नहीं जाएंगे, हम रखेंगे यहीं पे। ठीक है, 3 इसके नीचे जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये 3 नीचे जाता नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर। और इसको समीकरण नंबर कर लो ए कर लीजिए इसे आप। ठीक है, ए बी सी या 1 2 जो भी करना चाहे। तो यहाँ पे ये 3 जाएगा इसके नीचे, जब ये 3 इसके नीचे जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा p²/3 हो जाएगा। तो यहीं पे लिखेंगे p² 3 से विभाजित है, तो यहाँ पे लिखेंगे p² 3 से, ये उसे नहीं लिखा हुआ, 3 से, ठीक 3 से विभाजित है, विभाजित है यानी p² 3 से विभाजित है। फिर ये घात हटा देंगे तो लिखेंगे p भी 3 से विभाजित है। अब ये डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब यहां से क्या लिखेंगे, अब ये वाला p उठाएंगे, ये वाला, तो p बराबर 3k, तो यहाँ पे लिखेंगे p बराबर 3k समीकरण a में रखने पर। देखो प्यारे बच्चों इतना काम करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो p है ना, p बराबर 3k, अगर यहाँ पे 3 है तो p बराबर 3k, अगर यहाँ पे 5 है तो p बराबर 5k, अगर यहाँ पे 2 है तो p बराबर 2k लिख देना। तो यहाँ पे देखो 3 है तो p बराबर 3k समीकरण नंबर ए में रख दीजिए, तो इसकी जगह पे 3k लगा देंगे। चलिए क्या होगा आगे देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3k² बराबर, तो इसकी जगह पे लिख देंगे हम 3k का होल वर्ग। तो 3k² बराबर, ये 3 त्रिका 9k² हो जाएगा। अब ये 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, थोड़ा घुमा देंगे इसको हम, 3k² बराबर k²। अब प्यारे बच्चों ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 जाएगा k² के नीचे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्यू स्क्वायर बट्टा 3 ऐसे हो जाएगा ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है। फिर अब ये घात हटा देंगे, घात 2 लगी हुई, ठीक है, 2 है ये घात हमारी। फिर लिखेंगे क्यू भी 3 से विभाजित है, और वही लिख देंगे समीकरण नंबर 2। तो नई लाइन से इसकी हिंदी लिखी जाएगी, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 ऐसे लिखो, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी समीकरण नंबर 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अतः √3 एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है। ये हो गया हमारा हल। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या होगा, जब भी जितने भी इस प्रकार के प्रश्न है तो इसमें खाली आपको क्या यानी कि संख्या चेंज करनी है। देखो एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप, ठीक है, फिर इसके बारे में थोड़ा और बता दें आपको एक बार। और ये कम से कम 5 या 6 नंबर में आएगा, बता रहा हूँ, बड़ा सवाल है ये, और इसके बाद बाकी छोटे सवाल है हमारे। देखो अगर यहाँ पे मान लो हमने क्या लिखा, यहाँ पे प्यारे बच्चों √3 लिखा, अगर यहाँ पे हमें √5 दे दे तो यहाँ पे √5 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, √5 यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा हमारा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, काटेंगे 5 एकन 5 25 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे आप। फिर यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। खाली आपको संख्या चेंज करनी है, हिंदी पूरी आपकी यही लिखी रहेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न किस प्रकार का वो देख लीजिए आप। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है वीडियो को रोक के देख लो आराम से। अब प्रश्न नंबर 2 में आपको इस प्रकार के प्रश्न बताने वाला हूं। ठीक है, इसमें कोई सा एक सीख लीजिए। तो मान लो यही प्रश्न ले रहे हैं, ठीक, या ये वाला लिख लो। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले प्रश्न बना लें, सिद्ध कीजिए तीन √2 सिद्ध कीजिए 3 √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, जब प्रश्न को हल करेंगे तो लिखेंगे माना 3 √2 एक परमेय। देखिए प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी अलग है और इसकी हिंदी अलग थी। माना 3 √2 एक परमेय संख्या है, ठीक, यहाँ से प्रश्न को हल कर रहे हैं हम। जो हमारी परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो लिखेंगे 3 √2 बराबर P/Q। फिर आगे लिखेंगे जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक, यानी P और Q क्या सहअभाज्य पूर्णांक है,
और क्यू नॉट इक्वल 0। ये सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका मासा 1 होता है वो सहभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक, चलिए आगे समझिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपने एक चीज सीखी होगी, देखो समझाते थोड़ा। जैसे कि मान लो 2x बराबर मान लो 3/8 है आपका, तो प्यारे बच्चों ये 2 कहाँ जाता है? ये 2 जाएगा इस 8 के पास, तो ये हो जाएगा हमारा 3/16 हो जाएगा। गुणा वाली चीज भाग में पहुंचती है, तो x का मान 3/16 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कुछ होने वाला है। तो ये हमारा 3 है ना, ये 3 जाएगा q के पास, तो हो जाएगा √2 बराबर p/3q। बस प्यारे बच्चों यहीं पे प्रश्न खत्म हो जाता है, हमारा प्रश्न लग गया। अब इसकी हिंदी लिखी जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये सवाल छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम p/3q एक परमेय संख्या है, यानी p/3q एक परमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परमेय संख्या है। लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √2 एक अपरमेय संख्या है, अतः अब ये प्रश्न लिख देंगे हम, 3√2 भी एक अपरमेय संख्या है। बस हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, इतना करना खाली बस। ठीक है, देखो यहाँ पर हमेशा देखो, यहाँ पर अनरूट वाली संख्या ही रहेगी, और अनरूट के अलावा जो भी संख्या है, तो देखो यहाँ पे 3 है तो 3 को उधर भेज दिया हमने। इस साइड आपको हमेशा अनरूट वाली संख्या रखनी है, कितना ध्यान रखना है। अब चले समझ, इसमें से कोई सा भी प्रश्न आ जाए, इनमें से कोई सा भी प्रश्न हो जाए, सिर्फ आपको संख्या चेंज करनी, ये संख्या चेंज करनी, ये चेंज करनी, ये चेंज करनी, और बाकी हिंदी में कोई बदलाव नहीं करना आपको। ठीक, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कैसे करते हैं उसको हम। तो प्रश्न नंबर तीसरे टाइप का लेवल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हल करके दिखा रहे हैं, तो ये वाला प्रश्न बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है दर्शाइए सिद्ध कीजिए, बात एक ही है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। चलिए समझिए, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। और जब प्यारे बच्चों ये परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 √5, ठीक, और बराबर लिख लो p/q। आगे लिखेंगे जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल 0। ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज आपको बता दें, देखो ये चीज विकल्प में बहुत आती है, ठीक। सहभाज्य संख्या होती क्या है, जैसे कि मान लो प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है, ठीक है। सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य है। तो देखो सहभाज्य क्या होता है, जिन संख्याओं का मासा 1 होता है सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लो A B C ये D, 4 विकल्प हमने, ठीक है। 10 12 15 20 13 26 8 9। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये बताना। देखो
इसमें से कौन सा विकल्प सही है? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इन दोनों में 2 का भाग लग जाएगा, और इन दोनों में 5 का भाग लग जाएगा, और इन दोनों में 13 का भाग लगेगा, और इन दोनों में 1 का भाग लगेगा। तो देखो ये हमारे सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है, ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है, और ये एक सहभाज्य संख्या है हमारी। तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा 1 हो तो वह हमारे सहभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं, या फिर सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। या ऐसे समझिए, देखो ये दोनों 2 से कट जाएंगे, ये दोनों 5 से कटेंगे, 13 और 26 13 से कटेगा, और ये दोनों किसी से नहीं कटेंगे। जो किसी से ना कटे तो भाई सहभाज्य पूर्णांक होते हैं, और 1 का तो भाग वैसे भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न की तरफ देखिए। तो यहाँ पे सहभाज्य का अर्थ यही होता है। ठीक है, तो सहभाज्य यानी पी और क्यू है ना, पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है, इनका मासा 1 है। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना, तो इस साइड यानी इस तरफ हमें सिर्फ अंडरूट वाली संख्या रखनी है, इस तरफ सिर्फ अंडरूट वाली संख्या रखनी है। तो धीरे धीरे एक एक करके भेजिए। तो पहले 3 को उधर भेजो, तो जाएगा 2√5 बराबर पी बटा क्यू -3। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये प्लस में है, इधर माइनस हो जाएगी। अब इसके नीचे 1 कर लो, तो 2√5 और बराबर इसका इसमें, तो p -3q और बटा q। अब इसके बाद ये 2 गुणा में है, तो गुणा वाली चीज भाग में जाती है, तो ये भाग में आ जाएगी। तो √5 बराबर p -3q बटा 2q। बस प्यारे बच्चों, यहीं भी प्रश्न खत्म हो गया। जैसे ही ये अंडरूट वाली संख्या अकेली रह जाए तो यहीं पे प्रश्न खत्म हो जाता। अब यहाँ पे हिंदी चालू होगी, तो हिंदी लिखेंगे यहाँ पर हम p -3q बटा 2q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। और जब ये परमेय संख्या तो ये भी परमेय संख्या है, तो लिखेंगे अतः √5 भी एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। लेकिन विरोधाभास प्रमेय से, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √5 एक अपरमेय संख्या है। लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए प्रश्न लिखा जाएगा, इसलिए ठीक है, ये लिखेंगे, इसलिए 3 + 2 √5 भी एक 3 + 2 √5 भी एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। देखो प्यारे बच्चों, बता दो, एक अपरमेय संख्या में ठीक है, किसी पूर्णांक को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे तो वो हमेशा अपरमेय ही रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए भैया, बस इस प्रश्न में आपको इतना ही करना है। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला देखिए प्रश्न कैसे करते हैं उसको। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार मान लो ये वाला सवाल है, जैसे मान लो ये वाला यहाँ पे रख दें हम। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, 5 को उधर भेज दो। चलो थोड़ा करके दिखा दें, आपको दिक्कत हो जाती है। ठीक, चलो इसको इस वाले करके दिखा रही है, हमारा उदाहरण है। ठीक है, चलिए समझिए, प्रश्न बना लें हम। तो यहाँ पे लिखेंगे, चलो पहले प्रश्न बना लें। यहाँ पे लिखो, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, पूरा नहीं बताएंगे, खाली समझ लो। और जब भी हमारी अपरमेय संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे माना 5 - √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जब ये हमारी परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। 5 - √3 बराबर p बटा q। अब यहाँ पर क्या करें, अब थोड़ा समझने वाली बात है। तो प्यारे बच्चों देखो, -3 है, जब ये माइनस का चिन्ह हो तो इस संख्या को उधर भेज दो और p बटा q उधर ले आओ। तो 5 - p बटा q बराबर √3 ऐसे करके।
ठीक, अब इसके नीचे एक कर लो, इसके नीचे एक करने के बाद हल कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो हो जाएगा 5q माइनस पी बटा क्यू और बराबर √3। अब थोड़ा घुमा दो इसे, जब इसे घुमाएंगे तो √3 बराबर हो जाएगा 5q माइनस पी। कुछ गलती हो गई क्या यार? हाँ सही है, और बटा क्यू। लो अब यहीं पे प्रश्न खत्म हो गया। जब ये हमारा प्रश्न खत्म होगा आपको यही पूरी हिंदी लिखनी है, यहाँ पर भी पूरा यही ड्रामाबाजी करनी है आपको, ये सब पूरी लिखनी है। ठीक, ये उम्मीद है आप यहाँ तक लिख लोगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा अगला लेवल कैसे करते हैं देखना। अब आगे अपनी हिंदी लिख लेना। ठीक है, आराम से लिख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं, कोई कठिन भी नहीं, इतनी हिंदी है। 3-4 प्रश्नों की हिंदी अपने आप लिख लो, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ से प्रश्नावली हमारी 1.4 के प्रश्नों को हल कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे परमेय संख्या, ये हमारी प्यारे बच्चों परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने अंक बाद होगा, यानी कि 1250 का भाग इसमें लगाएंगे। जब 1250 का भाग इसमें लगाएंगे तो मैं ये बताना दशमलव से पीछे कितने अंक होंगे। कैसे करेंगे देखना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1351 बटा 1250। अब प्यारे बच्चों 1250 के हमें पहले गुणनखंड काट लेने हैं। 1250 के जब गुणनखंड काटेंगे, ध्यान समझना, तो पहले 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, ये हो जाएगा हमारा 25। फिर ये 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 125। फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और ये 55 25। फिर 5 से काटेंगे तो 55 25 और ये 5 एकन 5, इस प्रकार। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 1351 बटा, देखो एक बार पे सुन लो आप, यानी हर के, यानी जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो आपको हर के अभाज्य गुणनखंड काटने हैं। तो देखो इस हर के हमने अभाज्य गुणनखंड काट ली, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 और गुणा 5 को, यानी कि इस संख्या को 5 से कितनी बार काटा, 1 2 3 4, तो 5 पे घात 4। अब यहाँ पर ये देखिए हमें इस 2 की घात और ये 5 की घात देखनी है। तो देखो 5 की सबसे बड़ी घात, एक बार फिर सुन लो, ये हमारा 2 है और ये 5 है, तो 2 और 5 की घात देखी जाती है। तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा आंसर होगा। तो देखो इसकी घात कितनी, 4 है, तो इसका दशमलव प्रसार 4 अंक बाद होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दशमलव प्रसार यानी 4 अंक बाद। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी घात 4 है तो 4 अंक लिख लीजिए, यानी 4 अंक बाद, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको दिक्कत हो रही तो दूसरा प्रश्न और इसी में समझा दे रहे हैं। जैसे कि हमारा है ये, कौन सा प्रश्न ले लें, हाँ जैसे ये ले लो, प्रश्न नंबर मान लो किताब से ही उठा लिया हमने, 15 बटा हमारा 1600 है, 15 बटा 1600। अब इसका दशमलव प्रसार कै अंक बाद होगा हमें ये बताना है। तो पहले 1600 के गुणनखंड काट लो। चलो देखो 1600 के गुणनखंड काटेंगे। ठीक, ध्यान समझना, थोड़ा बड़ा है ये। तो ये हो जाएगा 800, फिर 2 से काटेंगे तो ये 400, फिर 2 से काटेंगे ये 200, फिर 2 से काटेंगे तो 100, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, फिर ये 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकन 5। तो इसको लिख सकते हैं हम 15 बटा 2 से कितनी बार काटा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 बार काटा। 2 से कितनी बार काटा, 6 बार। तो 2 पे घात 6 और 5 से 2 बार कटा हुआ है, 5 पे घात 2। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अंक बाद, 6 अंक बाद। इस प्रकार आपको बताना है। ठीक है, चलिए भैया, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए आप। अब प्रश्न नंबर अगला हमारा, परमेय संख्या 129 का, यानी कि ये चीज हमारी, ठीक, का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, यानी शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। कैसे करते देखना, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो प्रश्न लिख लो, 129 बटा 2 पे घात 3 और गुणा 5 पे घात 7। अब प्यारे बच्चों इसमें करना क्या होता है, देखो यहाँ पर 2 पे घात 3 है और यहाँ पे 5 पे घात 7 है हमारी। एक बार फिर सुन लो, 2 पे घात 3 है, 5 पे घात 7 है, तो इन दोनों की घातें बराबर होनी चाहिए, यानी 2 और 5 की घातें बराबर हों। तो यहाँ पे 2 पे घात 3 है, यहाँ पे हमें 7 करनी है, कितनी करनी है, 7 करनी है। तो 2 पे घात 4 का गुणा कर दो। देखो 2 पे घात 3 और 2 पे घात 4, 7 बन जाएगा। तो जितने का हर में गुणा करेंगे उतना ही अंश में भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे घात
4 इतना। हमने हर में 2 पे घात 4 का गुणा किया है तो अंश में भी 2 पे घात 4 का गुणा करेंगे। तो 129 गुणा ये हो जाएगा हमारा 16 और बटा यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पे घात 7 गुणा 5 पे घात 7। अरे भैया 2 पे घात 3 ही है 4 ही तो मिलके 7 हो जाएगा। अब इसका गुणा करा देंगे हम, ठीक है। तो जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 20 4 और बटा 2 पे घात 7 गुणा 5 पे घात 7। अब यहाँ पे देखना हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पर ये देखो यहाँ पे घात कितनी है 7 है तो दशमलव से पीछे 7 अंक होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 20 0 4। तो यहाँ पे पहले 3 जीरो बढ़ा लो क्योंकि दशमलव से पीछे देखो यहाँ पे 7 घात है तो दशमलव से पीछे 7 अंक करने हमें 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा और आगे बढ़ा देना 0 ऐसे करके बराबर। थोड़ा सही लिख दें यहाँ पर 0.000 3 अंक ये है 4 तो ये है तो 3 जीरो और बढ़ा दो 2 20 6 4। तो ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको अगला वीडियो मिलेगा बहुपद का। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।